देखिए, राहुल गांधी जी को ये कभी मालूम नहीं है धर्म, पूजा पाठ, नित्य नियम, हवन यज्ञ क्या होता है। वो तो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में गए और उनके जो वर्कर हैं कांग्रेस के, वो वहाँ माता के जयकारे लगाने के बजाय राहुल गांधी जी के जयकारे लगा रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी को ये कभी मालूम नहीं है धर्म, पूजा पाठ, नित्य नियम, हवन यज्ञ क्या होता है। वो तो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में गए और उनके जो वर्कर हैं कांग्रेस के, वो वहाँ माता के जयकारे लगाने के बजाय राहुल गांधी जी के जयकारे लगा रहे थे। वो माता के झंडे हाथ में लेकर माता वैष्णो देवी जी की जय बोलने के बजाय वो राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी की जय बोल रहे थे। कांग्रेसियों को ये नहीं मालूम है कि माता वैष्णो देवी जी के पवित्र स्थान पर आकर माँ की भक्ति की जाती है। वो तो सोनिया जी की भक्ति में डूबे हैं। कांग्रेसियों को ये नहीं मालूम है कि माता वैष्णो देवी जी के पवित्र स्थान पर आकर माँ की भक्ति की जाती है। वो तो सोनिया जी की भक्ति में डूबे हैं। आप जो दावा कर रहे हैं भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है, सीएम भाजपा का रहेगा, चेहरा कौन सा है? क्या रविंद्र रैना भाजपा का सीएम नेक्स्ट आएंगे? भारतीय आप जो दावा कर रहे हैं भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है, सीएम भाजपा का रहेगा, चेहरा कौन सा है? क्या रविंद्र रैना भाजपा का सीएम नेक्स्ट आएंगे? भारतीय जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी, बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी और यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और भद्रवा डिस्ट्रिक्ट होगा। अगर जैसे युवा जो है इस पूरे एरिया के जो हैं उनको रोज़गार की थोड़ी कमी है, और जो अब छत्रकला का अभी तक टनल का जो काम शुरू नहीं हो पाया है, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, सिविल डिपार्टमेंट हो, जेके बैंक हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती यहाँ के नौजवानों के लिए लगातार चल रही है। आगे भी ये नौकरियों का क्रम हम बढ़ाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। पढ़े लिखे तेज़ तरार नौजवानों को नौकरियाँ दिलाना, उनकी कोशिश करना हमारा काम है। हम लगे हैं, हम करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर को भी हम बूस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ आप देखेंगे कि जो छत्रकला टनल है उसकी डीपीआर के लिए भी टेंडर हुए हैं। कुछ काम, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, लगभग मेरे ख्याल में 3500 करोड़ से भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जैसे ही ये सारे काम शुरू होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नौकरियां पेशा हों, उन्हें जॉब्स मिलें। भद्रवा की भूमि ये देवभूमि है, ये वीरों की और शेरों की भूमि है और मैं भद्रवा को बहुत पसंद करता हूँ। भद्रवा एक स्वर्ग जैसा स्थान है, एक देवताओं का स्थान है, नागों का स्थान है, वासुकी नाग। और यहाँ कैलाश यात्रा जैसे और माँ चंडी के अनेक इतने भव्य स्थान हैं। ये एक देवभूमि है और देवभूमि पर जब भी कोई आता है उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। नमस्कार, इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम भद्रवा में हैं और भद्रवा में इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जो है हमारे साथ उपस्थित हैं और काफ़ी बोल्ड अंदाज से जो है बातचीत रखते हैं। सर, भद्रवा की भूमि में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे, कैसा लगा ये? भद्रवा की भूमि ये देवभूमि है, ये वीरों की और शेरों की भूमि है और मैं भद्रवा को बहुत पसंद करता हूँ। भद्रवा एक स्वर्ग जैसा स्थान है, एक देवताओं का स्थान है, नागों का स्थान है, वासुकी नाग। और यहाँ कैलाश यात्रा जैसे और माँ चंडी के अनेक इतने भव्य स्थान हैं। तो ये एक देवभूमि है और देवभूमि पर जब भी कोई आता है उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, हमने देखा आप जो है भद्रवा की गलियों में घूम रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो एक जो है कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ा रहे थे। तो किस प्रकार से जो है आपके पूरा डोडा से भी जो कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और काफ़ी नेता भी यहाँ पे देखने को मिल रहे, तो कैसा उत्साह? मैंने कहा कि मैं पिछले लगभग 20-25 वर्षों से लगातार भद्रवा आ रहा हूँ। डोडा, किश्तवाड़, पाडर, दच्छन, रामबन, बनहाल, इन तमाम एरियाज़ में ठाठरी, गंदो,
इन तमाम प्रेम नगर, इन तमाम एरियाज़ में पिछले 20 वर्षों से मेरा लगातार आना जाना है। बिल्कुल। और इस एरिए के लोग बहुत देशभक्त लोग हैं, वतन परस्त लोग हैं। इस एरिए के लोगों में हुब्बल वतनी का जज्बा है, देश प्रेम है, मुल्क से प्यार है। इसलिए जो देश से प्यार करता है, मुझे उससे प्यार है। अच्छा, आप जो है भद्रवा वासियों की एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, और जो कि एक डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस के लिए जो है काफ़ी समय से जो है सोशल मीडिया में लगातार जो है एक जंग सी छिड़ गई है। आप इस समय जो है आपकी नज़र में डिस्ट्रिक्ट कब देंगे आप? देखिए, भद्रवा एक ऐतिहासिक शहर है। भद्रवा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये बहुत हज़ारों साल पुराना इतिहास है, और यहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर, इस तमाम, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, यहाँ से ऊपर लगता हिमाचल का चंबा एरिया हो, या इन पहाड़ों को कैलाश पर्वत पार करके नीचे आप जाएंगे तो बनी बसोली का एरिया पड़ता है। इन तमाम एरियों का किसी ज़माने में भद्रवा एक एपी सेंटर होता था, केंद्र था। वक्त के गुज़रते हुए बाकी वाले जो क्षेत्र हैं वो भी डेवलप हुए, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भद्रवा को आगे बढ़ाना चाहिए था, जो पुरानी यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकारें थी, उन्होंने यहाँ वो तवज्जो नहीं दी। तो अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं दलीप सिंह परिहार जी, हमारे पार्टी के वर्कर, यहाँ के आज आप देखेंगे तो जो डोडा ज़िले के जिला परिषद के चेयरमैन हैं वो भी इसी क्षेत्र से हैं, धनंतर सिंह जी उर्फ कौशल कोतवाल जी। और आज जिस प्रकार के काम यहाँ से देखो, भद्रवा से बनी जाने की रोड, भद्रवा से चंबा, और भद्रवा जाई चिंता के रास्ते से बलेसा गुंदो, ये तमाम रोड्स, कनेक्टिविटी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गांव-गांव में रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनका निर्माण आज इस भद्रवा क्षेत्र में भी बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जब आने वाले दिनों में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, चूँकि अभी डीलिमिटेशन कमीशन अपनी कार्रवाई कर रहा है, और डीलिमिटेशन कमीशन जब अपनी हदबंदी की तैयारी कर रहा है तो उस वक्त नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला है। लेकिन जैसे ही डीलिमिटेशन पूरी होगी और उसके बाद यहाँ चुनी हुई सरकार आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी, बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी, और यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और भद्रवा डिस्ट्रिक्ट होगा। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें सर, अपोजिशन की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी कहा जाता है कि पिछली बार 44 पार नहीं कर पाई है, तो इस बार आप जो 50 से पार का जो ये कह रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक साबित हो पाएगा? चलिए देखिए, जो लोग जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है, जिन सियासी जमातों को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जिन लोगों ने यहाँ 70 साल राज किया है और सिर्फ लूट खसूट की है, आज उनको तकलीफ़ हो रही है, आज वो परेशान हैं, क्योंकि आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और उनके पांव तले उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इसलिए वो बौखलाहट के अंदर आके परेशान होकर, तकलीफ़ में आकर इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। वरना पता उनको भी है कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है जम्मू कश्मीर में, और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा। अच्छा सर, युवा जो है इस पूरे एरिया के जो हैं उनको रोज़गार की थोड़ी कमी है, और जो अब छत्रकला का अभी तक टनल का जो काम शुरू नहीं हो पाया है, तो क्या कुछ जो है आपकी तरफ से इनिशिएटिव? देखिए, यहाँ तक युवाओं की बात है, आप देखेंगे पिछले 2 साल में लगातार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन रहा, आर्थिक मंदी की ओर पूरी दुनिया गई है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, सिविल डिपार्टमेंट हो, जेके बैंक हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती यहाँ के नौजवानों के लिए लगातार चल रही है। आगे भी ये नौकरियों का क्रम हम बढ़ाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। पढ़े लिखे तेज़ तरार नौजवानों को नौकरियाँ दिलाना, उनकी कोशिश करना हमारा काम है। हम लगे हैं, हम करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर को भी हम बूस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ आप देखेंगे कि जो छत्रगाला टनल है उसकी डीपीआर के लिए भी टेंडर हुए हैं। कुछ काम, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, लगभग मेरे ख्याल में
3,500 करोड़ से भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये सारे काम शुरू होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नौकरियां पेशा हों, उन्हें जॉब्स मिलें। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप जो दावा कर रहे हैं भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है, सीएम भाजपा का रहेगा, चेहरा कौन सा है? क्या रविंद्र रैना भाजपा का सीएम नेक्स्ट आएंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक लीडर है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर चीफ मिनिस्टर बनने के लायक है। हमारे कार्यकर्ता जो है, स्वयंसेवक जो हैं, वो तन मन धन से राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। हमारे में हम जब काम करते हैं, हमारे में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, हमारे लिए हमारा देश पहले होता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ एमएलए चुन के आएंगे, वो तय करते हैं, वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। अगर आप चेहरों की बात करें तो आपके इस ये जो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के क्षेत्र में भी ऐसे मायानाज लोग हैं। यहाँ हमारे पास शक्तिराज परिहार साहब जैसे लोग हैं, सुनील शर्मा साहब जैसे हमारे पास मायानाज लीडर हैं, हमारे पास रणवीर सिंह पठानिया जैसे एक टॉप के इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ये सब एक से बढ़कर एक उम्मीदवार हैं जो जम्मू कश्मीर। राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा था जम्मू कश्मीर का, उस पर वैष्णो देवी में जो है आपने देखा किस प्रकार से जो है उनका रहा दौरा, उस पर आपकी बहुत ही जो है टिप्पणी आप देखिए। राहुल गांधी जी को ये कभी मालूम नहीं है धर्म, पूजा पाठ, नित्य नियम, हवन यज्ञ क्या होता है। वो तो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में गए और उनके जो वर्कर हैं कांग्रेस के, वो वहाँ माता के जयकारे लगाने के बजाय राहुल गांधी जी के जयकारे लगा रहे थे। वो माता के झंडे हाथ में लेकर माता वैष्णो देवी जी की जय बोलने के बजाय वो राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी की जय बोल रहे थे। कांग्रेसियों को ये नहीं मालूम है कि माता वैष्णो देवी जी के पवित्र स्थान पर आकर माँ की भक्ति की जाती है। वो तो सोनिया जी की भक्ति में डूबे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के जम्मू कश्मीर से बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जिनके साथ हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। और बातचीत में एक साफ तौर पे जो है क्या कुछ उन्होंने कहा आपके सामने जो है, आप अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। और अगला सीएम जो है जम्मू कश्मीर से भाजपा का ही होगा, ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।